जय गुरु जी। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आज की डेट में पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 600 और मैंने कहा कि इस एपिसोड को मैं आपको लाइव यानी कि वीडियो के रूप में प्रस्तुत करता हूं। मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने पॉजिटिव कर्मा को इतना सराहा है कि आज हम 600वां एपिसोड करने में सक्षम हुए हैं। लगातार निरंतर बिना किसी रुके हमारा ब्रॉडकास्ट रोज हुआ है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और दोस्तों शुरुआत करता हूं आज के 600वें एपिसोड की कुछ इस प्रकार। दोस्तों पतझड़ हुए बिना यानी कि पेड़ जो होता है, पेड़ों पर कभी भी नए पत्ते नहीं आते हैं। कि आपने देखा होगा कि पेड़ पर जब पतझड़ होता है तो नए पत्ते आते हैं, और उसी तरह जब कठिनाई और संघर्ष सहे बिना आपके अच्छे दिन कभी नहीं आते हैं। यानी कि अगर आपको कठिनाई मिलती है और आप संघर्ष करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। इसलिए हमेशा आशावादी रहिएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों कोशिश आखिरी सांस तक आपको करनी चाहिए। मंजिलें मिले या तजुर्बा, यानी कि आपको मंजिल मिलती है या आपको तजुर्बा मिलता है, ये दोनों ही चीजें बहुत ही नायाब होती हैं। दोस्तों बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना बहुत ही जरूरी होता है। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों मैं मुस्कुराहट के बारे में बताना चाहूंगा। जो स्माइल होती है, जो हमेशा हम मुस्कुराते रहते हैं, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। तो दोस्तों मुस्कुराहट एक बड़ी कमाल की पहेली होती है। जितना बनती है यानी कि जितना आप मुस्कुराते हैं उससे कहीं ज्यादा छुपाती है। तो दोस्तों जितना बताएगी उससे ज्यादा छुपाएगी, क्योंकि मुस्कुराहट, हर मुस्कुराहट के पीछे कोई राज होता है। इसलिए मुस्कुराहट हमेशा एक पहेली के रूप में होती है। दोस्तों सोच का प्रभाव मन पर होता है और मन का प्रभाव आपके तन पर होता है। और दोस्तों जब तन और मन, उन दोनों का प्रभाव जो होता है वो आपके सारे जीवन में होता है। यानी कि प्रभाव जो भी आप छोड़ेंगे, चाहे वो तन का हो या मन का हो, वो आपके जीवन में किसी ना किसी रूप से आपके साथ में, आपकी लाइफ में जुड़ा रहेगा। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। और दोस्तों आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, मैं उसमें आप एक कोई बहुत अच्छी एक कहानी सुनाने वाला हूं और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। तब तक लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक चाय के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को भी अवश्य सुनेंगे। दोस्तों कहानी जो है उसका जो शीर्षक है वो शीर्षक है पुण्य और कर्तव्य। शुरुआत करते हैं आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में इस कहानी के कुछ इस प्रकार, एक चुस्की के बाद। तो दोस्तों एक बार की बात है कि एक बार जो था, एक बहुत ही पुण्य व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के स्थान पर गया। कई कोस निकल जाने के बाद भी वो पूरे परिवार को प्यास लगने लगी, क्योंकि काफी दूर गए थे वो। ज्येष्ठ जो का महीना था, यानी कि गर्मियों का महीना था, जब पूरी जो जून का महीना होता है उसमें पूरी तरह से गर्मी अपने पीक पर होती है। आसपास पे कहीं कोई पानी दिखाई नहीं दिया तो उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। उसके बाद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्हें अपने साथ लेकर वो पानी भी समाप्त हो चुका, जो भी पानी वो अपने साथ लाए थे वो समाप्त हो चुका था। दोस्तों एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी। उसने कहा कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो मेरे मालिक। इतने में उसे कुछ दूर पर एक साधु एक तप करता हुआ दिखाया गया। दोस्तों जैसे ही उसने साधु को देखा जो तप यानी कि पूजा कर रहा था, व्यक्ति ने उस साधु से कहा कि साधु महाराज, मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि पानी समाप्त हो चुका है और मेरे बच्चे काफी भूखे हैं। साधु ने कहा कि यहां से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी सी नदियां बहती है, यानी कि एक झरना बहता है, एक दरिया बहती है। वहां पर तुम चले जाओ और वहां जाकर अपने पानी की प्यास तुम बुझा सकते हो। दोस्तों साधु की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु को बहुत धन्यवाद दिया। अब पत्नी और जो बच्चे थे उनकी ऐसी नाजुक स्थिति कि वो रुकने के लिए कहा गया। उसने कहा कि तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम नहीं चल पाओगे और मैं खुद जाकर पानी ले आता हूं। दोस्तों जब वो दरिया के पास पानी लेकर लौटा,
यानी दरिया से पानी मिल चुका था। और जब वो लौटा तो रास्ते में उस इंसान को, उस व्यक्ति को 5 व्यक्ति और मिले जो बहुत प्यासे थे। पुण्य की आत्मा को उन 5 व्यक्ति की प्यास देखी नहीं गई, यानी कि पुण्य आत्मा थी वो। तो उसने देखा कि ये 5 व्यक्ति हैं, ये प्यासे हैं, तो उसने उन्हें पानी पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो 5 अन्य व्यक्ति फिर जा मिल गए। अब उसके बाद उसने उसी तरह से उनकी प्यास बुझाई और उन्हें पानी पिलाया। तो दोस्तों, इस तरह से जो पुण्य आत्मा थी उसने हर बार जब भी उसे 5 व्यक्ति मिलते उनको पानी पिलाता रहा था। और यह घटना बार बार चलती रही। काफी समय बीत गया और जब वो नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा, यानी कि जिस साधु ने उसे रास्ता बताया था। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर दोस्तों साधु बोला कि हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे को पिला देते हो और इसे खाली कर देते हो। इससे तुम्हें क्या लाभ मिल रहा है? यानी कि जो साधु था उसने उस पुण्य आत्मा से पूछा। दोस्तों, पुण्य आत्मा ने जवाब दिया कि इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपने धर्म को निभाया है। साधु बोला, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हो। दोस्तों, कितना बढ़िया बोला है कि आप धर्म तो निभा रहे हो लेकिन तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे पत्नी और तुम्हारे बच्चों के प्रति भी है जो तुम नहीं निभा रहे हो। दोस्तों, तुम अपने परिवार को अगर जीवित नहीं बचा पा रहे हो तो उस धर्म का क्या फायदा? ऐसे धर्म को निभाने का क्या फायदा? तो दोस्तों, पुण्य ने क्या जवाब दिया? पुण्य आत्मा ने पूछा कि कैसे महाराज? साधु ने कहा, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने के बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया। तुम भी उसी तरह उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाती और अन्य प्यासे लोग भी अपनी प्यास को बुझा सकते थे। फिर किसी को भी अपनी बाल्टी खाली करने की जरूरत नहीं होती। और इतना कहकर साधु अंतर्धीन हो गया। दोस्तों, पुण्य आत्मा को सब कुछ समझ में आ गया था। उसकी समझ में आ गया था कि अब केवल स्वयं पुण्य कमाने में ना लगकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए दूसरों को भी पुण्य की राह दिखानी चाहिए। किसी का भी भला करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। दोस्तों, इसी से उसे परमात्मा और सच्चाई की राह को आप दिखा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप अगर पुण्य करते हैं तो आप धर्म के साथ अपने कर्म को भी आप देखिए, अपने कर्तव्य को भी देखिए। कहीं ये ना हो कि आप पुण्य करते करते आप अपने कर्तव्य को भूल जाएं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम आज की डेट में पॉजिटिव कर्मा। और जो आपको कैसा लगा ये आप मुझे लिख सकते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे करते हैं मुलाकात कल एपिसोड नंबर 601 में। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।